हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं डीबीएमएस की लेक्चर सीरीज। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डीबीएमएस होती क्या है। तो अगर मैं बात करूं डीबीएमएस की फुल फॉर्म की तो कुछ इस तरह से होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये होती है डीबीएमएस की फुल फॉर्म। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पर दो चीज़ निकल के आती है, एक होती है डेटाबेस और दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे डेटाबेस होती क्या है, ठीक है। तो पहले हम देखने में डेटाबेस होती क्या है। तो डेटाबेस देखने से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे डेटाबेस क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे डीबीएमएस क्या होती है। तो सिंपल जो शुरुआत है डीबीएमएस की वो है डेटा से। तो अपन पढ़ने वाले हैं डेटा होती क्या है। मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा 1 2 3 4। तो मैंने कुछ इस तरह से नंबर लिया 1 2 3 4। तो अगर मैं बात करूं, ये भी एक डेटा है, 1 एक डेटा है, 2 भी एक डेटा है, 3 भी एक डेटा है, 4 भी एक डेटा है। तो ये जो 1 2 3 4 है इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा। ऐसे जो भी हम चीज़ें यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में उसको हम डेटा बोलते हैं। अगर मैं पूछूं आपका नाम क्या है तो नेम भी एक डेटा है, आपका एज क्या है तो एज भी एक डेटा है, आप रहते कहाँ पर, आपका एड्रेस क्या है तो आपका एड्रेस भी एक डेटा है। तो हम कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ये होती है डेटा। अगर मैं बात करूँ डेटा की तो डेटा कुछ इस तरह से होती है, डेटा कैन बी एनीथिंग। डेटा एक फैक्ट होती है, सिंपल है। इस फैक्ट को हम डेटा बोलते हैं। मान ले आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, तो ये जो सारी चीज़ हैं ये सारी एक ही डेटा है, एक फैक्ट है। तो डेटा कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी फैक्ट, इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी एनीथिंग जिसका कोई फिजिकल इंस्टेंस हो या लॉजिकल इंस्टेंस हो, जिसको हम बोलते हैं डेटा। तो ये सिंपल था डेटा होती क्या है। तो मैं एक बार और बता दूं, तो डेटा होती है और डेटा हमेशा सिंगल एंटिटी माना जाता है, क्योंकि ये जो डेटा है एक डेटम वर्ड से डिराइव हो रखा है, जो वर्ड है डेटम। तो ये डेटम वर्ड से डिराइव हो रहा है, डेटम का मतलब है सिंगल, ठीक है। तो डेटम का मतलब है सिंगल। तो अगर मैं बात करूं डेटा की तो डेटा एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है। सिंगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा 3 डेटा ले लिया, मैंने करा इमेज, ऑडियो और वीडियो। तो ये जो तीनों डेटा हैं, इन तीनों डेटा को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया डेटा, जो कि मल्टीमीडिया में यूज होते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया डेटा। तो सिंपल है, अगर हम चाहते हैं जो मल्टीमीडिया सिस्टम है ये तीनों चीज़ होना चाहिए, इमेज भी होना चाहिए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वीडियो भी होना चाहिए। अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने सिंपल इमेज को रिप्रेजेंट करा मल्टीमीडिया डेटा में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सिर्फ इमेज को लेकर कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सिंपल जो इमेज है ये सिंगल एंटिटी है। अगर हम इमेज के साथ ऑडियो को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम इमेज के साथ ऑडियो और वीडियो को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंपल कुछ ना कुछ अच्छा बन के दिखाएगा कि जो इमेज है ये कहना क्या चाहता है। उसके लिए ऑडियो जरूरी है, और अब चाहते हो तो वीडियो में उसको शो करवा सकते हो। तो हम सिंगल डेटा को लेके कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को सही से दिख जाए तो हमको तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम जो बताना चाहते हैं वो सही से बता पाएँ। तो अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ इमेज लेके बताने के लिए तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इमेज एक सिंगल एंटिटी है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो एक डेटाबेस लेते हैं जो कि रेलवे डेटाबेस। तो इसमें क्या होती है, रेलवे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। जैसे कि मान लो पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो मैंने ले लिया पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन, पैसेंजर डाटा, ठीक है। तो अगर पैसेंजर डाटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या होती है, पैसेंजर की नेम होती है, ठीक है, उसकी एज होती है, सिंपल है। एज के बावजूद उसका एड्रेस होती है, और उसका सोर्स क्या है, कहाँ से कहाँ जाना चाहता है वो भी ज़रूरी है। सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पैसेंजर की, तो पैसेंजर में उसका नाम पता होना जरूरी है, उसका एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ से कहाँ जाना चाहता है वो भी पता होना जरूरी है। तो सिंपल है, मान लो मैंने टिकट बुक करते वक्त, ठीक है, एट द टाइम ऑफ टिकट बुकिंग में क्या करा, मैंने सिर्फ नेम डाल दिया, ठीक है, एज दिया नहीं मैंने, चलो मैंने नेम डाल दिया, एज भी डाल दिया, ठीक है। क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, क्या नेम और एज जैसे डेटा है इनके साथ में ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर मैं मान लो सोर्स भी डाल दिया, ठीक है, मैंने मान लो सोर्स भी डाल दिया, तो मैं जाना यहाँ से चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ जाना चाहता हूँ ये भी नहीं मैंने डाला। तो ये क्या मतलब है, अगर हम पूरी डेटा को कंबाइन करते हैं तो हमको सही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पैसेंजर का नाम क्या है, एज क्या और कहाँ से कहाँ जाना चाहता है। मान लो मैंने सिर्फ नेम ले लिया, तो मान लो सिर्फ टिकट बुक करते वक्त अपना नाम सिर्फ एंटर कर दिया कि मेरा नाम राहुल है, मैं ट्रेन पर ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रेलवे वाले बोलेंगे भाई नाम से हम करेंगे कि आपका एज क्या है बताओ। चलो मैंने आपका नाम बता दिया राहुल है, ठीक है, एज मैंने बता दिया मेरा एज है 21 मान लो। भाई फिर आएगा इन्फॉर्मेशन है कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो,
मैं बताने वाला नहीं हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा, मेरे के पास इन 2 डाटा के साथ मेरे को टिकट चाहिए। तो रेलवे वाले बोलेंगे सॉरी हम नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा एक सिंगल एंटिटी है, इन दोनों डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है हमको कि हम इन डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ टिकट बुकिंग। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि डाटा एक सिंगल एंटिटी है, हम पर्टिकुलर डाटा को लेके काम नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता हूँ मेरी जो टिकट है सही सलामत बुक हो जाए तो मेरे को इस 500 डाटा की जरूरत पड़ेगी, जो कि नेम, एज, सोर्स, डेस्टिनेशन और एड्रेस। अगर मैं सिर्फ नाम और एज को लेकर जाऊँ तो मेरे को टिकट नहीं मिलेगी रेलवे में। तो इसका मतलब ये हुआ एक अकेले डाटा की कोई भी कीमत नहीं होती, यानी कि डाटा इज मीनिंगलेस, डाटा की कोई भी मीनिंग नहीं होता एक अकेली डाटा का। अगर हम डाटा को कंबाइन कर लेते हैं तो उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा आई गुड, ठीक है, मैंने करा आई गुड बॉय एम, तो मान लो मेरे पास ये चारों डाटा हैं जो कि आई गुड बॉय एम। तो हम क्या कर सकते हैं, ये डाटा है, अगर मैं चाहता हूँ इसका कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकल के आए तो मैं इस चारों डाटा को कंबाइन कर लूँ। मैंने करा आई ए गुड बॉय, ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आता है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि आई गुड बॉय एम। यहाँ पर कोई भी आई का क्या मतलब होता है, आई का मतलब होता है मैं, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता जब हम डाटा में काम करते हैं। गुड का मतलब क्या होता है, गुड का मतलब अच्छा ही होता है, आई गुड मैं अच्छा, बालक, आम का मतलब हूँ, तो ऐसे कुछ मतलब नहीं बनता। अगर आप चाहते हो कि डाटा का सही मतलब बने तो उसको सही से प्रोसेस करना जरूरी है। वो प्रोसेस करते वक्त डाटा का सही कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। हम सिंगल डाटा को लेके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर मान लो मैंने करा आई तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर मान लो मैंने करा गुड तो इसका भी कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर मैं इन चारों डाटा को कंबाइन कर लेता हूँ, मैंने कहा आज मैं गुड बॉय, तो इसका ना कोई एक मतलब बनता है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डाटा। तो यहाँ तक सिंपल है। जब हम डाटा पे काम करते हैं, एक सिंगल अकेला डाटा का कोई भी कीमत नहीं होता। अगर हम डाटा को सही से कंबाइन कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ तक सिंपल है। अब हमको पता चल गया डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो अगर बात करें कंक्लूजन की तो कुछ इस तरह से होता है, डाटा कैन बी एनीथिंग। तो डाटा कैन बी एनीथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, या कोई भी इमेज हो सकता है, वीडियोज हो सकता है, या किसके नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डाटा को हम फैक्ट भी बोल सकते हैं। तो डाटा कुछ भी हो सकता है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है डाटा इज मीनिंगलेस, ठीक है, डाटा का कोई भी मीनिंग नहीं होता, डाटा का कोई भी मीनिंग नहीं होता। और जो तीसरा पॉइंट है डाटा इज सिंगल एंटिटी, ठीक है। तो ये होती है डाटा की डेफिनेशन कि डाटा कुछ नहीं होता, डाटा मीनिंगलेस है, डाटा एक सिंगल एंटिटी है। तो यहाँ तक हमको पता चला डाटा क्या होती है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेटाबेस की तो इसको इस तरह से होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, रिलेटेड डेटा और सिमिलर डेटा। अगर मैं बात करूं डेटाबेस की तो डेटाबेस का मतलब है इट्स ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और सिमिलर डेटा। ये कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो डेटाबेस होते हैं उसमें ए नंबर्स ऑफ डेटाज होते हैं। सिंपल है, तो हम ऐसे कह सकते हैं वी कैन स्टोर डेटा टू डेटाबेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ डेटाबेस यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें रिलेटेड डेटा का मतलब क्या, सिमिलर डेटा की मतलब क्या है। अगर रिलेटेड डेटा की बात करें तो रिलेटेड डेटा की मतलब ये है जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर होते हैं उन डेटा के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि रेलवे डेटाबेस का। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा मैं रेलवे डेटाबेस। तो रेलवे डेटाबेस जो है बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। अगर हम एम्प्लॉय डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या होती है, एम्प्लॉय की नेम होती है, ठीक है, उसका एज होती है, एज के बाद उसका एड्रेस होती है, उसकी सैलरी होती है कि उसकी सैलरी कितनी है, सैलरी के बाद उसका ज्वाइनिंग डेट क्या है, ये सारी चीज़, उसका काम क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है। तो जो सारी चीज़ है ये सारी चीज़ एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सैलरी कितनी लेता है, उसका ज्वाइनिंग डेट क्या, उसका प्रोफाइल क्या है। तो ठीक है, तो अपन लेते हैं स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है। स्टूडेंट डेटाबेस में क्या होता है, उसका नाम होती है, सिंपल चीज़ है। स्टूडेंट की एज होना जरूरी है, एज के बाद हम स्टोर करते हैं एड्रेस क्या होती है स्टूडेंट की, उसके रोल नंबर क्या है, जो सबसे मेन चीज़ है कि रोल नंबर होती है क्या स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का मार्क्स क्या है। तो ये सारी चीज़ स्टूडेंट डेटाबेस में होती है और ये सारी चीज़ एम्प्लॉय डेटाबेस में होती है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, जो रिलेटेड डेटा है ये है कि जो भी डेटा होती है डेटाबेस के अंदर उन सारी डेटा के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होना जरूरी। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं रिलेशन कैसा है। यहाँ पर अगर बात करें एम्प्लॉय डेटाबेस की तो यहाँ पर और एक भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बैंक डिटेल्स, कि अगर बैंक डिटेल नहीं दोगे तो सैलरी कैसे मिलेगा भाई।
तो यहाँ पर होती है बैंक डिटेल, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल है। तो यहाँ पर बात करते हैं एम्प्लॉय डेटाबेस की। अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉय है, हम सिंपल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेम और एज दोनों होना जरूरी है हर जगह, उसका एड्रेस भी होना जरूरी है, उसको सैलरी के लिए बैंक डिटेल होना जरूरी है। ये जो सैलरी है कैसे आएगा, बैंक का कुछ डिटेल होगा, उसका अकाउंट नंबर होगा, ये सारी चीज होने के बाद हम सैलरी को प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर सैलरी और बैंक डिटेल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। वो जॉब प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से उसका सैलरी होगा, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है सैलरी के साथ। ये क्या हो रहा है, जो भी डेटा एम्प्लॉय के डेटाबेस के अंदर है उन सारे डेटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। अगर मैं मान लो यहाँ पर मैं सिंपल बैंक डिटेल जो उसको हटा देता हूँ, मान लो बैंक डिटेल है नहीं, मान लो ये जो बैंक डिटेल है उसमें है नहीं, क्या आपको सैलरी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। मान लो कि डेटाबेस में एड्रेस नहीं है, तो अगर एड्रेस नहीं है तो हमको पता कैसे चलेगा आप कहाँ से हो, इंडियन हो या कहीं और से हो, पता नहीं चलेगा ना। अगर मान लो आपका जो नाम है वो हमको पता नहीं है, किसके नाम से हम सैलरी को प्रोसेस करें या कुछ भी करें, नाम हमेशा पता होना जरूरी है। वो जो अगर हमको एज पता नहीं है तो हम कैसे आपका जो रिटायरमेंट एज होगा उसको डिसाइड कर पाएंगे, मतलब एज का भी पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक डेटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको रिलेटेड डेटा। मतलब ये जो डेटाबेस है इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड और सिमिलर डेटा। तो ठीक है, अब बात कर लेंगे स्टूडेंट डेटाबेस की। अगर मान लो ये जो स्टूडेंट डेटाबेस उसका कोई ना कोई नाम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा। अगर मान लो हम स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं लगाते कि जो स्टूडेंट उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, अगर स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या हम स्टूडेंट को क्लास या कॉलेज में या स्कूल में अलाउ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई भी रोल नंबर नहीं है। वो जो स्टूडेंट है कौन सा क्लास का है वो करता है कि हमको पता नहीं, हम अगर हम पता कर पाएँ उसका रोल नंबर को लेकर पता कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं रोल नंबर। तो इसलिए क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रोल नंबर है इसका सीधा सीधा रिलेशन है स्टूडेंट के साथ। अगर मान लो स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, उसका नाम नहीं है, कि हम स्टूडेंट का अगर नाम नहीं है तो हम किस हिसाब से स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कॉलेज की डेटाबेस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक डेटा के साथ हर एक डेटा का कहीं ना कहीं रिलेशन होना बनता है, क्योंकि जो नेम है वो भी बनता है, एज भी बनता है, एड्रेस भी होना जरूरी है, और रोल नंबर क्या वो भी होना जरूरी है। चलो अगर मार्क्स को हटा देते हैं, हम पता नहीं कर सकते स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, कि स्टूडेंट पढ़ता कैसा है, तो ये सारी चीज होना जरूरी है। और फिर हम बात करते हैं सिमिलर डेटा की। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर जो मार्क्स है एक डेटा है जो कि स्टूडेंट डेटाबेस में अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय डेटाबेस में भी एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मार्क्स की। आपको पता है कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनका कोई भी लेना देना नहीं होता मार्क्स के साथ, कि यहाँ पर अगर मान लो मार्क्स भी नहीं है, अगर हम मार्क्स को रिविजन नहीं करें डेटाबेस में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एम्प्लॉय को, क्योंकि मार्क्स की कोई भी जरूरत नहीं होती एम्प्लॉय को। उसको सिर्फ सैलरी से मतलब है, उसका नाम क्या, उसका एज क्या है, इनसे मतलब होती है। एम्प्लॉय को कोई भी नहीं पूछता आपका भाई आपका मार्क्स क्या है। तो सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी डेटा है ये आपस में सिमिलर नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये जो डेटाबेस एम्प्लॉय डेटाबेस ये परफेक्ट नहीं है, मतलब ये प्रॉपर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर हो जाए, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। जो भी एम्प्लॉय होगा उसको कोई भी नहीं पूछता भाई आपका मार्क्स क्या है, तो एम्प्लॉय को सीधा सीधा कोई भी जरूरत नहीं है मार्क्स के। अगर मान लो स्टूडेंट डेटाबेस में स्टूडेंट को पूछूं भाई आपका सैलरी क्या है, ठीक है, अगर हम पूछते हैं स्टूडेंट को सैलरी क्या है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उनको सैलरी नहीं मिलता, तो जो सैलरी वाला डाटा है इसका कोई भी मतलब बात नहीं बनता। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो डाटा है ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जो भी डेटाबेस में जो भी डाटा अवेलेबल है उनके बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। यार जो स्टूडेंट डेटाबेस में उसकी सैलरी से क्या मतलब है भाई, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इनप्रॉपर डेटाबेस, मतलब डेटाबेस जो सही डिजाइन नहीं हो रखा है, तो इसलिए हम इसको हटा रहे हैं ताकि जो डेटाबेस है वो सही हो जाए। तो सिंपल है, यहाँ पर हम तो पता चल गया कि रिलेटेड डाटा क्या होता है, सिमिलर डाटा क्या होती है। तो सिंपल अगर बात करें, डेटाबेस सिंपल यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। जो भी डेटा स्टोर होंगे डेटाबेस में उन डेटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है, और उन जो डेटा स्टोर होते हैं वो उनके बीच में कोई ना कोई सिमिलरिटी भी होना जरूरी है। तो सिंपल है यहाँ पर कि डेटा क्या होती है, डेटाबेस क्या होते हैं, हमने सीख लिया। अगर मैं बात करूँ डेटाबेस की एग्जाम्पल की, तो कुछ इस तरह से रेलवे की डेटाबेस होती है बहुत बड़ा, तो ये तो हर किसी के पास मतलब हर कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास उनका हर एक डेटाबेस होता है। आपका भी डेटाबेस है, आपका नाम क्या है, एज क्या है, ये भी एक डेटाबेस है। तो सिंपल है, रेलवे की डेटाबेस होती है, हॉस्पिटल की भी डेटाबेस होती है, कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल उसका भी डेटाबेस होती है। हम अगर बात करें बैंकिंग की भी डेटाबेस होती है, बैंक डेटाबेस। तो अगर रेलवे डेटाबेस की बात करें, यहाँ पर रेलवे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ पर हॉस्पिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ताकि पेशेंट कौन है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की डिजीज क्या है, डॉक्टर कौन है, ये सारी चीज़ यहाँ पर स्टोर होती है। अगर बैंक की बात करें तो यहाँ पर स्टोर होते हैं अकाउंट की होल्डर के नाम क्या है, अकाउंट का नंबर क्या है, अकाउंट में पैसे कितने, सारी चीज़ यहाँ पर स्टोर होते हैं। तो सिंपल है यहाँ पर। तो हमने यहाँ तक पढ़ा डेटा क्या होती है, ठीक है, और हमने पढ़ा डेटाबेस क्या होती है। सिंपल डेटा एक सिंगल एंटिटी है, और डेटाबेस जो है वो मतलब डाटा का स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो सिंपल यहाँ पर। तो हमने पढ़ा था डीबीएमएस की फुल फॉर्म में। तो डीबीएमएस जो फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो हमने यहाँ पर हमको पता चल चुका है कि डेटाबेस क्या होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम होती क्या है। तो अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये कहीं ना कहीं यूज होता है किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उस सिस्टम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इट्स ए कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट सिस्टम की, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, या प्रोग्राम्स का मतलब सॉफ्टवेयर होती है। तो इट्स ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन डेटाबेस। तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस में जो भी ऑपरेशंस होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी चीज़ें यूज होती है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर अगर बात करें डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस का मतलब ये है कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को मैनेज हैंडल कर सकते हैं। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज और हैंडल द डेटाबेस। ठीक है, तो ये होगा पहला डेफिनेशन। तो यहाँ से हमको पता लग गया जो डीबीएमएस है ये बेसिकली यूज होता है डेटाबेस को हैंडल या मैनेज करने के लिए। तो सिंपल है। तो डेटाबेस को हैंडल या मैनेज मतलब क्या होता है। अगर मान लो मैंने तब से बोल रहा हूँ कि जो डेटाबेस होती है उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, हम डेटा को कैसे स्टोर करेंगे डेटाबेस में। तो डेटा को स्टोर करने का ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं डेटा स्टोरिंग। ठीक है, मान लो यहाँ पर डाटा स्टोर हो चुका है। डाटा स्टोर होने के बाद अगर कुछ ऐसे पड़ गया, हमको कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया जहाँ पर हमको डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय था जिसका सैलरी है वो इंक्रीमेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, डाटा को सिंपल अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपडेट ऑपरेशंस। ठीक है, अपडेट ऑपरेशंस हो गया। अगर कोई भी मान लो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में काम करता था लेकिन अभी काम नहीं कर रहा, जो एम्प्लॉय की डाटा है उसको हमको डिलीट करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको क्या बोलते हैं, डिलीट ऑपरेशंस। ठीक है, अगर आप चाहते हो डाटा को रिट्राई भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे ऑपरेशंस होती हैं डेटाबेस में, इस सारी ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए जो भी चीज़ें यूज होती है उसको हम डीबीएमएस बोलते हैं। तो सिंपल है। तो डीबीएमएस बेसिकली होती क्या है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डाटा को मैनेज हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है डीबीएमएस यूज होता है डेटाबेस में वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि डाटा को स्टोर करना, डाटा को अपडेट करना, डिलीट करना, डाटा को रिट्राइव करना। तो सिंपल यहाँ पर कि हमने अभी यहाँ तक पढ़ा डेटा क्या होती है और हमने पढ़ा डेटाबेस क्या होती है, और इन सारे चीज़ को मिलाकर हमने पढ़ा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, फिर हमने पढ़ा डीबीएमएस क्या होती है। तो सिंपल है यहाँ पर। तो इन चारों चीज़ को समराइज करते हैं कि जो डाटा है, डाटा का मतलब ये है, डाटा एक सिंगल एंटिटी है। डाटा का मतलब कुछ नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता। अगर मान लो मैंने कर दिया 1 2 3 4 तो ये भी डाटा है। मैंने आपको पूछा आपका नाम क्या है, ये भी डाटा है। हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, आप भी यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं डाटा है। तो डाटा को प्रोसेस करी जाती है, तो इसको हम बोलते हैं डाटा। तो सिंपल है। तो डेटा होने के बाद जो भी डेटा निकल के आते हैं उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस में सिंपल डेटा को स्टोर करी जाती है। वो जो भी डेटा स्टोर होती है डेटाबेस में, उनके बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन होना जरूरी है, या तो जो डेटा होती है वो आपस में सिमिलरिटी होना जरूरी है। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं तो डेटाबेस है वो यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। जो भी डेटा स्टोर होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो सिंपल है यहाँ पर। फिर हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होती है। मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए यूज होता है। जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर होते हैं उन सारी चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिंपल है। तो अगर बात करें मैनेजमेंट सिस्टम की, तो इसका मतलब ये है कि ये नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। सिंपल, हाँ, ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, मतलब रूल्स होते हैं इसके बीच में कि हमको इस तरह से डाटा को मैनेज करना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर, ताकि जो डाटा है वो सही तरह से मैनेज हो पाए। तो ये हो गया मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम सारी चीज़ को मिला दें तो हमको निकल के आता है डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर होते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो भी चीज़ या जो भी सॉफ्टवेयर यूज होती है उसको हम बोलते हैं डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिंपल है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके हम डेटाबेस में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे कि डाटा को स्टोर करना, डाटा को डिलीट करना, डाटा को अपडेट करना, डाटा को मैनेज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डीबीएमएस। ये कुछ था डीबीएमएस के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ पता चल गया होगा, डेटा क्या होती है, डेटाबेस क्या होती है, वो डीबीएमएस क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।